हे गाइस, आज के वीडियो में हम कोरियन थ्रिलर ड्रामा सीरीज हेलबाउंड के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें गुनाह करने पे नरक ले जाने के लिए शैतान आते हैं। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में 6 एपिसोड है, तो अगर आप लोगों को आगे के भी एपिसोड चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताना। चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग खुश होकर कुछ लोग द न्यू ट्रूथ की न्यूज वगैरह देखते देखते चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन वही के एक टेबल पे जू नाम का आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ हो के वो मोबाइल में टाइम देख रहा होता है, और जैसे ही उसके फोन में 1:20 होते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक कुछ आवाज आने लगती है और 3 काले शैतान आके जू को मारने लगते हैं। तो चारों तरफ भगदड़ मचने लगती है। साथ में जू उन शैतानों से बच के भागने लगता है, लेकिन वो 3 शैतान जू को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मार के उसे जला के राख कर देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। वैसे ही हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जू के केस की ही मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे डिटेक्टिव जिन बड़े आराम से आता है और चाय लेकर अपना फोन देखते देखते बैठ जाता है। तो ऑफिसर जू की मौत कैसे हुई वही सब बता रहा होता है। साथ में उन शैतानों के वीडियोस भी मिले होते हैं, और डिटेक्टिव के चीफ को इस कांड के बारे में द न्यू ट्रूथ कुछ ना कुछ जानता है ऐसा लगता है। तो वो कुछ ऑफिसर्स को केस की छानबीन करने भेज के जिन को उन पायों के साथ न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जुंग जिनसू से बात करके सच्चाई का पता लगाने को बोलता है। तो सब जाने लगते हैं, जिससे चीफ जिन को छुट्टी लो, नहीं तो ऑफिस में टाइम पे आया करो, ऐसा बोल के चला जाता है। और फिर जिन उन पायों के साथ जहाँ पे जू को मारा गया वहां पे जाने लगता है। तभी जाते जाते उन पायु इंटरनेट पे द न्यू ट्रूथ के बारे में देखने लगता है। तो वहां पे उसे पता चलता है कि न्यू ट्रूथ के कुछ मेंबर्स ने एक एरोहेड की संस्था बनाई, जहाँ पे वो बताते हैं कि एक एंजल आता है और वो लोगों को भविष्यवाणी बताता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नर्क में जाएगा, जिसे सुन के जिन को थोड़ा मजाक ही लगता है। तो दोनों उसी के बारे में बात करते करते कांड वाली जगह पे पहुंचते हैं और वहां पे देखने लगते हैं, लेकिन वहां पे उन शैतानों की कोई भी सबूत या फिर नामो निशान बिल्कुल भी नहीं दिखता। तभी जिन को वगैरह पता चलता है कि पास में न्यू ट्रूथ के लोग हैं, जिससे जिन और उन पायु उनके पास जाता है। तो वहां पे जुंग जू और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के वीडियोस दिखा के लोगों को ये सब क्रिमिनल्स थे ऐसा वैसा बोल के भगवान के नाम का भाषण देने लगता है। और भाषण खत्म होता है तो जिन और उन पायु जुंग से बात करने जाते हैं। तभी जिन को न्यू ट्रूथ के लोगों में उसकी बेटी हिजुंग दिखती है, तो जिन थोड़ा शौक होकर उससे बात करने जाता है, लेकिन वो अपने पापा से अच्छे से बात नहीं करती और मैं अभी ट्यूशन जा रही हूँ ऐसा बोल के चली जाती है। साथ में हिजुंग माइनर होती है, तो जिन जुंग पे हल्का सा भड़कने लगता है, जिससे जुंग उसे हिजुंग सिर्फ वॉलेंटियर से, लेकिन आपको पसंद नहीं है तो उसे मैं वॉलेंटियर नहीं बनने दूंगा ऐसा बोलता है। लेकिन उन्हें जुंग से पूछताछ करनी होती है, तो उन पायु जुंग से पूछताछ के बारे में बात करता है और जुंग की मीटिंग होती है, तो वो चलते चलते बात करने को बोलता है, जिससे तीनों लोकल ट्रेन में जाके उन पायु वगैरह जुंग से बात करने लगता है। तो जुंग उन्हें मैं अनाथ आश्रम में पला हूँ और वहाँ पे 20 साल का होने पे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता था, तो मैं हमेशा से 20 का होने तक मरने के बारे में ही सोचता था, इसलिए मैं तिब्बत के पहाड़ी पे गया। तो वहाँ पे मुझे 3 काले शैतान दिखे जो एक इंसान को मार के चले गए। तभी मुझे जिंदगी के मायने समझ में आए। उस दिन से मैं ईश्वर की तलाश में गया और 10 सालों के बाद मुझे ईश्वर की मर्जी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई ऐसा बताता है। तो उन पायु उसे एरोहेड के बारे में पूछता है, तो जूंग कुछ लोग हमारी बातों का मतलब गलत समझ लेते हैं, लेकिन मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ईश्वर की मर्जी है कि हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए ऐसा बोलता है, जिससे जिन उसकी बातों पे हंसने लगता है। तो जूंग उससे थोड़ी बात करके मुझे हिजुंग ने बताया कि आपकी वाइफ का मर्डर हुआ था, लेकिन अब इस वक्त वो कातिल क्या कर रहा होगा, क्या आपको लगता है कि इंसान के बनाए कानून से इंसाफ हो सकता है ऐसा वैसा बोलता है। तो जिन उदास होने लगता है। तभी इंटरव्यू लेने वाले आते हैं, तो जूंग जिन को अपना नंबर दे के अगर कोई भी सवाल हो तो कॉल कर लेना ऐसा बोलता है और चला जाता है। तो जिन और उन पायो थोड़ा सोच के वो भी चले जाते हैं। जिन अपने घर में आता है तो हिजुंग सोई होती है, जिसे वो उसके कपड़े धोने के लिए ले जाने लगता है। तब हिजुंग उठती है तो जिन उससे बात करना चाहता है, लेकिन हिजुंग उसे पट से मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैंने न्यू ट्रूथ के कुछ लेक्चर अटेंड किए थे, उसकी वजह से मैंने कभी स्कूल मिस नहीं किया ऐसा बोलती है। तो जिन थोड़ा उदास होकर अपने कमरे में जाता है और वहाँ पे इंटरनेट पे जूंग और एक मिन नाम की वकील के बारे में देखते देखते वो जूंग की बातों को याद करने लगता है। वैसे ही कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जिन की बीवी का मर्डर हुआ था। तो जिन अपनी बीवी को देखने जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर नहीं जाने देते, जिससे वो किसी तरह से गिड़गिड़ाते हुए अंदर जाता है और अपनी बीवी की लाश को देखता है। और फिर उस मर्डरर को सजा भी होती है, तो उसे ले जाते टाइम जिन उदास होकर उसे ठोकने के लिए जाने लगता है। तो चीफ किसी तरह से जिन को समझाता है, तो जिन रोने लगता है, लेकिन उसके 6 सालों के बाद उस मर्डरर को छोड़ देते हैं। वैसे प्रेजेंट डे दिखा के जिन वही सारी बातें सोचते हुए दिखाई देता है। यहाँ पार्क नाम की औरत ज्यादा ग्राहक ना होने की वजह से अपने दुकान बंद करती है और अपने घर में जाती है। और आज उसका बर्थडे होता है, तो उसका बेटा उन्यूल और बेटी हायुल उसे सरप्राइज केक देते हैं। तो पार्क खुश होकर केक काटती है और उन्यूल रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एंजल प्रकट होता है और वो पार्क को तुम 5 दिनों के बाद 3 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम नरक में जाओगी ऐसा बताता है। तो पार्क शॉक हो जाती है। वहीं पे एरोहेड लाइव आके भगवान सजा दे रहा है ऐसा वैसा बोल के थोड़ा
थोड़ा सा ज्ञान देने लगता है। साथ में जू के बारे में बात करके किम नाम के आदमी का इंटरव्यू दिखाता है और उसे गालियां भी देता है। साथ में हमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए, ऐसा वैसा बोल के लाइव शो में ही कुछ माइनर बच्चे किम को जम के दणके देते हैं। तो किम माफी वगैरह मांगने लगता है और फिर एरोहेड फिर से जू के पाप का पता लगाना चाहिए ऐसा बोल के लाइव शो बंद कर देता है। अगले दिन जिन ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे उससे जू के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछने के लिए न्यूज वाला आया होता है। तो जिन उसे भगा के अंदर जाता है। तो वहाँ पे किम अपनी वकील मीन के साथ आया होता है। साथ में किम को जिन माइनर लड़कों ने ठोका था उन्हें भी गिरफ्तार किया होता है। तो जिन मीन को देख के उन पाइयों को बच्चों से पूछताछ करने भेज के खुद किम और मीन से बात करने जाता है। तो उन पाइयों वॉम्पिल के साथ बच्चों से पूछताछ करने जाता है और उनके पीछे कौन है उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन बच्चे उनकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते और बस उनसे उल्टी सीधी बातें करते हैं। वहीं पे जिन किम से कुछ सवाल करता है तो वो उसे कैसे दणके दिए गए वो सब बता देता है। साथ में मीन काफी दिनों से न्यू ट्रूथ और एरोहेड पे नजर रखी हुई होती है जिससे वो उसी के बारे में थोड़ी जिन से बात करती है। तो जिन उन्हें अपना कार्ड देता है। तभी किम जिन से उस शैतान के बारे में बात करके क्या वो सच में भगवान की भेजी हुई चीज है ऐसा पूछता है। तो मीन थोड़ी शॉक होती है और फिर वो अपने ऑफिस सोडो लॉ फर्म में जाती है। तो वहाँ पे पार्क आई होती है और वो रोते हुए मीन को रात के बारे में बता के वीडियो भी दिखाती है। तो मीन शॉक होती है। साथ में न्यू ट्रूथ ने मुझे बताया है कि मुझे एक नोटिस मिला है और जब शैतान मुझे मारने आएंगे तब वो लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं ऐसा बताती है। तो मीन शॉक होती है। वैसे ही जूंग हवस वाली स्माइल देता है और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।